नमस्कार, न्यूज़ 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार से। जननायक जनता पार्टी हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला युवा जोड़ो अभियान के तहत युवाओं को पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो सोमवार को गांव बसतली पहुंचे। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ट्रैक्टर चलाकर युवा नेता नीरज गुनियाना के निवास स्थान पर पहुंचे और पीछे पीछे ट्रैक्टरों और गाड़ियों का काफिला चल रहा था। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ध्यान रहे कि दिग्विजय अभी तक हरियाणा प्रदेश के 13 जिलों के 46 विधानसभा क्षेत्र में युवा जोड़ो अभियान के तहत युवाओं को पार्टी में जोड़ने के लिए जा चुके हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गांव में हुई जनसभा के दौरान चौटाला ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा कि हरियाणा में कमजोर नाकाम भाजपा सरकार के कारण अफसरशाही पूरी तरह हावी है और प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के मंत्रियों और विधायकों की चपरासी तक सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो हरियाणा सरकार से परेशान न हो। आप बस्तली से बस्तली गुनियाना तक ट्रैक्टर में बैठकर आए। मुख्यमंत्री ने कहा था 6 महीने के अंदर कोई भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ गड्ढे मिलेंगे। आपने गड्ढे बनाए थे पहले। वो हमने पीडब्ल्यूडी जब दुष्यंत जी के पास था तो प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विकसित सड़कें बनाने का काम किया, नए हाईवेज लाने का काम किया। अब आप देख रहे हो इन लोगों के पास तो रेवेन्यू ही नहीं है। ये तो बिजली के प्राइस इंक्रीज कर करके कभी लोगों का पैसा उनकी जेब से ठगी ठोरी कर रहे हैं और नहीं काम चलता तो पुलिस वालों को कह रहे हैं कि चालान काटो। अगर ये पुलिस इतनी सख्त हो जाए, जो क्राइम का बदहाली है आज प्रदेश के अंदर, आप देख रहे हो डॉक्टरों की हत्या हो रही है, प्रिंसिपल की हत्या हो रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, तो ये प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? सर, दिग्विजय जी, सुभाष बराला के बेटे को 18 जुलाई को विकास बराला को एएजी के पद पर नियुक्त किया गया था। आज उसकी नियुक्ति रद्द कर दी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखिए, किसी को सिर्फ इसलिए बुरा नहीं कहना चाहिए क्योंकि राजनीतिक द्वेष या कोई ऐसी बात हो। सुभाष बराला जी का बेटा भी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी भविष्य की जो है ना उसमें काम कर सकता है, प्रयास कर सकता है। तो सुभाष बराला जी का जो बेटा है, अगर वो योग्य था, उसने कोई उसको सरकार ने लगाया, तो मैं इसमें कोई वो नहीं मानता। सिर्फ इसकी इसलिए बुराई कर देनी क्योंकि हम विरोध के हैं, ऐसा गलत है। हाँ, उनका कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है। कोर्ट में तो हमारे खिलाफ भी छात्र आंदोलन में बहुत मामले विचाराधीन है, शायद आपके खिलाफ भी कोई मामला हो, तो कोर्ट जब फैसला आ जाए तब उस पर तीखा टिप्पणी होनी चाहिए। खाद को लेकर किसान सड़कों पर बैठे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये है, सुभाष बराला का बेटा मुद्दा नहीं है हरियाणा का, ये मुद्दा है कि डीएपी के लिए, खाद के लिए कैसे त्राही जो किसान है उसको लाठी डंडों का पुलिस का सामना करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो इससे बदहाल समय हमने हरियाणा प्रदेश में और हालात परिस्थितियां होते हैं। पिछली बार द्विपक्षीय चुनाव था बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए, तीसरे की कोई जगह नहीं। और उस सिनेरियो में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, मगर वो जैसे कहते हैं घराई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी हुड्डा साहब। इस बार तो 70 सीटें आनी चाहिए थी। इतना माहौल था, हम सुनते हैं गाँव में कि जैसा देवीलाल जी का माहौल था 1987 में, वैसा माहौल था इस बार कांग्रेस का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया कांग्रेस पार्टी को, क्षेत्र की पार्टी बना दिया, और रीजनल और जब जातीय पार्टी बन जाती है तो दूसरे चले जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई चले गए, किरण चौधरी चली गई, या अशोक तंवर चले गए, ABCD मतलब सभी चले जाएंगे। हुड्डा जी तो चाहते हैं कि यहाँ तो कोई बचे ही ना, एक भारत एक लोग। वो तो हमें बी टीम कह देते हैं, और वो तो ये चाहते हैं कि दुष्यंत और बाकी राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी घर बैठ जाएं। इस प्रदेश में सिर्फ बाप और बेटा राज करें, बाकी सब घर बैठ जाएं। उनका सपना ये है, मगर वो जनता ने तय करना है। सर, कांग्रेस की लूटिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डुबोई। आप ही कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप ही कहे हैं कुछ।